प्यारे बच्चों हमारा जो लेसन है क्लास 8 का द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जो कि थोड़ा लंबा होने की वजह से हम छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करते हुए पढ़ रहे हैं। तो अगला वाला जो हमारा पार्ट है उसके कुछ वर्ड मीनिंग्स है, फिर उसके बाद में जो हमारे बच्चे आने वाले पैराग्राफ्स है उनकी स्टडी हम करेंगे। पहले हम जानते हैं हमारे आने वाले थोड़े टफ वर्ड्स एंड मीनिंग। तो आज का हमारा पहला वर्ड है टू सून। टू सून इसका मतलब होता है बहुत जल्दी। फिनिश्ड मीन समाप्त हो गया या समाप्त कर दिया। रन आउट का मतलब होता है कमी होना। रन आउट आप तो एक जानते हैं क्रिकेट में होता है, तो रन आउट में जब आउट हो जाता है तो एक बैट्समैन की कमी हो जाती है, तो रन आउट मीन्स कमी होना। सोल्जर मीन्स सैनिक। वांट मीन्स चाहना। टेक केयर मीन्स ध्यान रखना। अनविलिंगली न चाहते हुए, इच्छा नहीं होती ना किसी काम को करने की, उसे बोलते हैं अनविलिंगली। वेव मीन्स हिलाना। टूवर्ड्स मीन्स की ओर या की तरफ, क्या पढ़ेंगे टूवर्ड्स। देन डग आउट मीन्स आवाज क्या होता है। देखिए बच्चों जैसे सैनिक है तो यहाँ सैनिकों की बात हो रही है, तो जो सैनिक हैं सैनिकों के रहने की जो जगह उन्होंने बना रखी है उसे बोलते हैं डग आउट। ओके, जैसे क्रिकेट मैच होता है या फुटबॉल मैच होता है तो वहाँ खिलाड़ियों की जो रहने की जगह होती है वो उनकी डग आउट। केरल एक प्रकार का गीत होता है। क्या होता है? गीत। और कोरस का मतलब होता है समूह। तो केरल जो होते हैं समूह में गाए जाते हैं। पीस मीन्स शांति। गुडविल मीन्स सद्भावना, अच्छी सोच। ट्रेजर मीन्स खजाना, पैसा, खजाना। नथिंग कुछ नहीं। डिस्टेंट मीन्स दूर तक। टेरिबल मीन्स भयानक, डरावना। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है इच्छा करना या चाहना। टुगेदर मीन्स साथ। श्योर मीन्स निश्चित। हैपेंड मीन्स घटित हुआ। ये तो थे हमारे वर्ड एंड मीनिंग, और अब हम पढ़ते हैं हमारे पैराग्राफ्स को। जैसा कि हमने लास्ट वाले पैराग्राफ में जाना था कि जो जर्मनी के सैनिक हैं और इंग्लैंड के सैनिक हैं वो दोनों ही अपनी जो देश की सीमाएं हैं वहाँ पर बॉर्डर पर हैं, और वो नो मैंस लैंड पर क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, रम पी रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, क्रिसमस के केक काट रहे हैं, फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। और वो जो फुटबॉल का मैच खेल रहे थे वो जर्मनी जीत गया। ये हमने लास्ट वाले पैराग्राफ में जाना। अब आगे वाले पैराग्राफ को अब हम पढ़ते हैं। द टाइम केम एंड ऑल टू सून when the game was finished. The schnapps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. The time came. Time means समय, came means आ गया, समय आ गया था। and all too soon, और वो जो समय आया था बहुत जल्दी आ गया था। When जब the game was finished, जब वह गेम था फिनिश हो गया, समाप्त हो गया, जो खेल चल रहा था फुटबॉल का वह समाप्त हो गया, तो अब समय आ गया था। द स्नैप्स, जो उनके पास में खाने पीने की चीज़ें थी ना, स्नैप्स, रम, द सॉसेस, जो चटनी वगैरह जो भी कुछ भी उनके पास खाने पीने की चीज़ें थी, हैड लॉन्ग सिंस लॉन्ग है ये लंबे समय से। रन आउट का मतलब होता है खत्म होना, बीतना, जिसकी कमी होना। तो इन चीज़ों की उनके पास में लंबे समय से कमी हो गई थी। कहने का मतलब बहुत देर से वो एंजॉय कर रहे थे तो खत्म हो गई थी। एंड और वी न्यू, हमें पता था, इट वॉज ऑल ओवर, हमें पता था ये सब कुछ खत्म हो गया था। आई विश्ड मतलब शुभकामना दी। मैंने, एक पर्सन कह रहा है कि मैंने शुभकामना दी हैंस वेल को। वेल मीन्स अच्छा, कि हैंस वोल्फ जो जर्मनी के सैनिकों का मुखिया था
उसको कहा कि अच्छे से रहना। एंड टोल्ड हिम, टोल्ड मीन्स कहा, हिम उसको, और मैंने उसको कहा आई होप्ड, मैं आशा करता हूँ, ही वुड सी, वह देखेगा या मिलेगा, हिज फैमिली, उसके परिवार को, अगेन, दोबारा, सून, जल्दी। और उसने उसको शुभकामना दी और कहा कि मैं आशा करता हूँ भगवान तुम्हें तुम्हारे फैमिली से बहुत जल्दी मिलवाए। क्यों? क्योंकि वो युद्ध में थे, और युद्ध में यदि मर जाएं तो कौन फैमिली से मिलेगा, और युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए तो फैमिली से मिल जाएंगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड, दैट द फाइटिंग, फाइटिंग मीन्स लड़ाई, एंड मीन्स अंत होगा, एंड वी कुड ऑल गो होम, जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो हम सभी गो होम, घर जा सकेंगे। लड़ाई खत्म नहीं होगी तब तक हम घर नहीं जा सकेंगे। आई थिंक, इन्वर्टेड कोमा का मतलब है मैं एक पर्सन जो है कह रहा है कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दैट की इज वॉट एवरी सोल्जर, मैं जो सोचता हुए बात यह है कि एवरी सोल्जर, प्रत्येक सैनिक, वॉन्ट्स, चाहता है, ऑन बोथ साइड्स, हेंसवोल्फ सेड, हेंसवोल्फ जो जर्मनी की सेना का मुखिया है, उसने कहा कि मेरा मानना तो यह है भाई कि जैसा आप कह रहे हो ना जिम मैकफर्सन, कि जल्दी से युद्ध खत्म हो जाए, सब लोग घर पे पहुंचे, तो मेरा मानना यह है कि जो दोनों तरफ के जो सभी सैनिक हैं, चाहे वो इंग्लैंड का सैनिक हो चाहे जर्मनी का सैनिक, दोनों तरफ के सैनिक भी यही चाहते हैं कि जल्दी से युद्ध खत्म हो जाए और हम घर पर पहुंचे। टेक केयर जिम मैकफर्सन, फिर उसने क्या नाम उसका अपना, हेंसवोल्फ, उसने जिम मैकफर्सन को कहा टेक केयर, ध्यान रखना, आई शेल नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, फॉरगेट दिस मोमेंट, नॉट यू, आई शेल नेवर, मैं कभी नहीं भूलूंगा, दिस मोमेंट, इस पल को, और ना ही तुम भूलोगे, ना तो मैं कभी इस पल को जो एंजॉय आज हमने किया ना मैं भूलूंगा, और ना ही तुम भूलोगे। ही सैल्यूटेड, सैल्यूट करना जानते हो आप सभी, उसने सैल्यूट किया, एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, वॉक अवे का मतलब होता है पैदल पैदल चल करके दूर चला गया, फ्रॉम से मी, मुझसे, स्लोली, धीरे धीरे, वो धीरे धीरे पैदल चलते हुए मुझसे दूर चला गया। अनविलिंगली, न चाहते हुए भी, उसकी इच्छा नहीं थी जाने की, फिर वह मुझसे दूर चला गया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। ही, वह, टर्न्ड टू वेव, ही मतलब वह कौन, हेंसवोल्फ, जो कि मुझसे दूर चला गया। टर्न्ड जैसे जा रहा था तो ऐसे घूमा, टू वेव, हाथ हिलाने के लिए, जस्ट वंस, केवल एक बार, वह जाते जाते फिर घूमा और उसने ऐसे मेरी तरफ हाथ हिलाया। एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स आउ ग्रे कोटेड मैन, जो वहाँ सैकड़ों ग्रे कलर का कोट पहने हुए सैनिक थे, वह उनमें से एक हो गया, कहने का मतलब वो उनमें शामिल हो गया। ड्रिफ्टिंग बैक, जो कि वापिस, टूवर्ड्स, की ओर, देयर ट्रेंचेस, जहाँ उनके गड्ढों की तरफ, जहाँ पर वो छिपे हुए थे, जहाँ से वो लड़ाई करते थे, उन गड्ढों की तरफ जब वो जा रहे थे, तो वह जो हेंसवोल्फ है तो वह भी उन ग्रे कोट वाले सैनिकों के बीच में शामिल हो गया, कहने का मतलब वो भी मुझसे बहुत दूर चला गया। तो इस प्रकार से जो हेंसवोल्फ जो हेड था जर्मनी का, उसने अपने सैनिकों के साथ में, और जो जिम मैकफर्सन है इंग्लैंड के सैनिकों का जो मुखिया था, इन सब ने मिलकर के क्रिसमस डे को वहाँ पर सेलिब्रेट किया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बैक इन आवर डक आउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। उस रात, जिस रात हम सभी ने फुटबॉल खेला था, जर्मनी के सैनिकों ने और इंग्लैंड के सैनिकों ने, तो उस रात जब सभी अपने अपने बैक मीन्स वापिस, इन में और डग आउट्स का मतलब होता है रहने का स्थान, जो गड्ढे थे ना गहरे, तो हम सभी वापस अपने जो गहरे गड्ढे थे वहाँ पर आ गए। और उस रात जब हम हमारे स्थान पर थे तो वी हर्ड देम, वी मतलब हमने, हर्ड मीन्स सुना, देम मीन्स उनको, किनको, जो जर्मनी के सैनिक थे उनको, सिंगिंग गाते हुए, एंड अ केरल, केरल का मतलब होता है एक समूह गान, जो सब मिलकर के एक साथ गाते हैं ना, तो हमने उनको एक गीत गाते हुए सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, सिंगिंग मीन्स गा रहे थे, इट इसे,
क्वाइट बिल्कुल, ब्यूटीफुली मतलब सुंदरतापूर्वक, मतलब और उस गाने को बहुत ही सुंदरतापूर्वक गा रहे थे। इट वॉज, और वह जो गाना था वो कौन सा था? स्टिलर नाइट, साइलेंट नाइट, मतलब ये जर्मनी का वर्ड है जिसका मीनिंग साइलेंट नाइट है। ओके, आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस व्हाइल शेपर्ड्स वॉच्ड। आवर मीन्स हमारे, बॉयज मीन्स लड़के, यहाँ पर लड़कों की बात हो रही है, सैनिकों की। और जो हम इंग्लैंड के थे, कौन? जिम मैकफर्सन जिनका हेड था, तो उनके सभी सैनिकों ने भी गेव मतलब दिया, देम उनको, ए राउजिंग कोरस, राउजिंग मतलब और उठती हुई आवाज़ में गीत गा करके। कहने का मतलब है जो हमारे सैनिक थे उन्होंने भी थोड़ी और तेज आवाज़ में गीत गाया। अ वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड, ये उस गीत का नाम है जब शेपर्ड गडरिये ने देखा। ओके, ये इंग्लैंड के सैनिकों ने गीत गाया। वी एक्सचेंज्ड कैरल्स फॉर अ वाइल, वी मतलब हम सब ने, चाहे जर्मनी के सैनिक हो चाहे इंग्लैंड के सैनिक हो। एक्सचेंज्ड, एक्सचेंज्ड का मतलब होता है अदला बदली की। कहने का मतलब है उनका गीत हमने गाया, हमारा गीत उन्होंने गाया। कैरल्स गीत, फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर तक तो हम सभी ने मिलकर के गीत गाए। एंड देन, और फिर वी ऑल फेल साइलेंट, वी मतलब हम, ऑल मीन्स सभी, फेल साइलेंट का मतलब होता है शांत हो गए, चुप हो गए। फिर थोड़ी देर गीत गाने के बाद में दोनों तरफ के जो सैनिक थे वो शांत हो गए। वी had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. We means हम, had our time of peace and goodwill, peace मतलब शांति, goodwill means सद्भावना। हम सभी ने, हमारा जो अच्छा टाइम था, सद्भावना वाला टाइम था, सद्भावना एक दूसरे के प्रति दिखाने का, वो टाइम हमने जी लिया। क्यों? क्योंकि जर्मनी और इंग्लैंड में उस समय युद्ध छिड़ा हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अ टाइम, एक ऐसा समय, आई विल ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना होना, एज लॉन्ग एज, जितना समय तक आई लिव में रहूं, लिव मीन्स रहना। तो जिम मैकफर्सन कहता है कि जब तक मैं जीवित रहूं तब तक ये मेरे लिए सबसे अमूल्य खजाना रहेगा। कौन सा? कि हम दोनों देशों के सैनिकों ने मिलकर के शांति बनाई, हम दोनों ने सद्भावना के साथ में गेम खेले। ओके, क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया। फिर वो लिखते हैं आगे उसी डायरी में, डियरेस्ट कोनी, जो कोनी है जिसको वो पत्र लिख रहे थे, बाय क्रिसमस टाइम, जब तक क्रिसमस टाइम आएगा, दिस वॉर विल बी नथिंग, दिस वॉर मतलब यह युद्ध, विल बी होगा, नथिंग कुछ नहीं, बट लेकिन अ डिस्टेंट एंड टेरिबल, डिस्टेंट एंड टेरिबल का मतलब होता है भयानक, मेमोरी यादाश्त। जब अगला क्रिसमस आएगा, अगला साल में जब क्रिसमस हम सेलिब्रेट करेंगे, तो ये जो युद्ध है ना, ये कुछ नहीं होगा, ये केवल और केवल एक भयानक याद बन जाएगी। क्यों? क्योंकि एक साल बाद किसने देखा कि कैसा युद्ध होगा, कैसी लड़ाई होगी, कितने लोग मारे जाएंगे। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे, आई मैं नो जानता हूँ, किससे? जो कुछ भी आज घटित हुआ, टुडे मीन्स आज, हैपेंड मतलब हुआ, जो कुछ भी आज घटित हुआ। हाउ मच, हाउ मच मतलब कितना, बोथ आर्मीज, बोथ आर्मीज में जर्मनी के सैनिक और इंग्लैंड के सैनिक लॉन्ग फॉर, इच्छा रखते हैं, पीस, शांति की। आज जो घटना घटित हुई, कहने का मतलब जैसे आज हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, तो कितने ऐसे सैनिक हैं दोनों तरफ से जो युद्ध की इच्छा रखते हैं? बिल्कुल नहीं, सभी सैनिक शांति की इच्छा रखते हैं। वी शैल बी, हम होंगे, टुगेदर, वी शैल बी टुगेदर मीन्स हम साथ साथ होंगे, अगेन सून, जल्दी ही, अगेन मीन्स दोबारा, सून मीन्स जल्दी, जल्दी ही हम सभी एक साथ साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इस बात को लेकर के निश्चित हूँ कि हम सब वापस एक साथ मिल करके रहेंगे। इसी तरीके से जो हमारा लेसन नंबर 7 है, सॉरी लेसन नंबर 1 है, द बेस्ट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 पार्ट में वो डिवाइड है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट आज कंप्लीट हो गया, अब थर्ड पार्ट बचा है
जिसे हम अगला जो हमारा अगला नेक्स्ट पार्ट चैप्टर रहेगा, या यूँ कहें कि अगला जो लेक्चर रहेगा, उस लेक्चर में हमारा ये लेसन लगभग कंप्लीट हो चुका होगा। तो शायद कल या परसों में हमारा ये लेसन पूरा हो जाएगा। आज के इतना ही। थैंक यू वेरी मच।